तो प्रीवियस क्लास में जाते जाते जैसे फर्स्ट तो आपके पास एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट आपके पास है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और हीट अगर इवॉल्व करता है, बाहर निकालता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सेकंड मैंने अगर आपको बताया था कि कोई एलोट्रोपिक फॉर्म आ जाए, जैसे अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, दो, तीन है जनरली, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन। तो अगर आप क्या करते हो, अलग अलग एलोट्रोप लेके कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो उनकी भी एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग। सर कैसे, कि अगर आपने जैसे डायमंड लिया, डायमंड की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाई, अपने को पता है कि जब भी कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो उससे क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिट कर देते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, कितनी, 399.5 किलो जूल पर मोल। और अगर आप सी ग्रेफाइट लेते हो, सी ग्रेफाइट की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा देते हो तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, बट डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो -393.5 किलो जूल पर मोल होगी। तो अब देखो यहाँ पे भी कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन था, आपने अलग अलग एलोट्रोप लिया, यहाँ पे आपने डायमंड लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया, ग्रेफाइट। तो जो हीट बाहर निकल रही है वो भी आपके पास अलग अलग अमाउंट में, ये -399.5 किलो जूल और ये -393.5 किलो जूल। मीन्स अगर आप डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म भी अगर यूज करते हो तो उस टाइम भी आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। उस समय भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ये नहीं है कि अपन यहाँ पे डायमंड लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, CO2 बना, यहाँ पे भी डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिए कि x है तो यहाँ पे भी डेल्टा एच की वैल्यू x हो, ऐसा कभी नहीं होगा। डिफरेंट एलोटॉपिक फॉर्म के लिए डेल्टा एच की वैल्यू मीन्स एंथैल्पी की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। अब जैसे परसों की क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था इसका मैंने, कि मेरे को क्या करना हो, सी ग्रेफाइट है, इसको कन्वर्ट करना है सी डायमंड में, तो उसके लिए मेरे को कितने डेल्टा एच की यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 6 की, है ना। अब कहीं को समझ नहीं आया कैसे, कि आपको क्या करना है, सी ग्रेफाइट है, सी ग्रेफाइट से किसका फॉर्मेशन करना है, सी डायमंड का। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप ये ध्यान में रखो कि रिएक्टेंट के साइड कौन है और प्रोडक्ट के साइड कौन है। रिएक्टेंट के साइड बात करूं तो मेरे पास क्या है, ग्रेफाइट, और प्रोडक्ट के साइड बात करूं तो मेरे पास क्या है, डायमंड। कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाए उसके लिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ये देखो कि रिएक्टेंट के साइड अपने पास कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के साइड कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। बिकॉज जो रिएक्टेंट के साइड है उसको तो रिएक्टेंट के साइड ही लेंगे ना। यहाँ पे तो ग्रेफाइट भी रिएक्टेंट के साइड है और डायमंड भी कहाँ है आपके पास, रिएक्टेंट के साइड। अब जो रिएक्टेंट के साइड है उसको तो रिएक्टेंट के साइड ही लेना है, जो प्रोडक्ट के साइड है उसको अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कि सर कैसे, कि डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है, आप यहाँ पे क्या करो, H2 माइनस H1 कर दो, H2 माइनस आप क्या कर दो, H1 कर दो। सर कैसे करेंगे, तो देखो ये अगर आपके पास, इसको मैं अगर H2 कह देता हूँ क्योंकि रिएक्शन बाद में लिख रखी है, इसको मैं क्या कह दूंगा, H1 कर दूंगा। कंप्लीट रिएक्शन को माइनस करना है, कंप्लीट मीन्स अपन डायमंड भी लेंगे, ग्रेफाइट भी लेंगे, सबको माइनस करेंगे। कैसे, तो देखो सी डायमंड H2 में से कर रहे हैं ना, तो सी ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड प्लस में आपके पास O2 और माइनस में आपके पास O2। प्लस O2 कौन सा, ये वाला जो ग्रेफाइट में था, और माइनस में O2 कौन सा कर दिया आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट वाला। इससे क्या मिला आपको, इससे फॉर्मेशन हुआ CO2 माइनस आपके पास CO2, और अब यहाँ पे अपने पास कितना है, माइनस का 393.5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपके पास कितना आ गया, 399.5। अब देखिएगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों का साइन अपने पास क्या है, चेंज है। तो दोनों का साइन चेंज है तो ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट हो गया। CO2 जो है वो दोनों का साइन क्या है आपके पास, डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब डायमंड इधर क्या है, माइनस में, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे तो किस में आ जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा। मीन्स क्या हो गया आपके पास, सी ग्रेफाइट
इससे अपने को क्या मिला, सी डायमंड, ठीक है। और अब देखिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 399.5 प्लस में है, 393.5 किस में आपके पास माइनस में, तो आपके पास क्या आएगा 6.0 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अपन ने क्या करा, सिंपल माइनस करा, फिर साइड चेंज कर दी डायमंड की, क्योंकि अपने को डायमंड प्रोडक्ट के साइड चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेफाइट तो रिएक्टेंट के साइड है और प्रोडक्ट के साइड आपके पास क्या है, डायमंड। अगर आपको कह देता कि डायमंड से ग्रेफाइट बनाना है, डायमंड है और डायमंड से किसका फॉर्मेशन करना है, ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करना है, तो थोड़ा सा माइनस में उल्टा कर देते। अपन क्या करते, फिर अपन उस समय H1 माइनस H2 कर देते, है ना। अभी अपन ने क्या करा, H2 माइनस H1, फिर अपन क्या कर देते H1 माइनस H2, क्योंकि अपने को यहाँ पे तो डायमंड रखना था और यहाँ पे क्या करना था, ग्रेफाइट रखना था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से बहुत अच्छे आने वाले हैं, जिसमें क्या है कि साइन चेंज का ध्यान में रखना है। जैसे अभी नेक्स्ट अभी करेंगे, अभी टोटल अपन क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी की स्टडी करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उस समय एंथैल्पी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी कहाँ करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में। अब चेंज इन एंथैल्पी कब हो सकता है, एक तो होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जब दो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस समय जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हीट रिलीज होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है हीट ऑफ कंबंशन। कंबंशन का मतलब क्या हो गया कि आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो। तो जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब उसका कंबंशन करवाएंगे, तो उस समय एंथैल्पी में कौन सा चेंज होता है, तो उसको अपन हीट ऑफ कंबंशन कह देते हैं या एंथैल्पी ऑफ कंबंशन कह देते हैं। फोर्थ अपने पास आ जाता है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या हो गया कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दीजिए तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्यूशन का। तो एंथैल्पी चेंज, जब भी आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो उस समय जो एंथैल्पी में चेंज होगा तो उसको अपन क्या कह देंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही अपने पास आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ, अब सॉरी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अपन क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आपको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। कि जैसे अपने पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मेरे को इससे इथेन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा। हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 और CH3 का। तो वो केमिकल रिएक्शन या वो एंथैल्पी में चेंज, जब आप क्या करते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो, उस समय जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। बस ये डेफिनेशन ही है और इसका क्वेश्चन है, अपना थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग से यूं स्टार्ट कर रहा हूँ, कईयों के चेहरे अलग हो गए कि सर सारी डेफिनेशन साथ में आ गई, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो देखिएगा, फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसे डिफाइन करा था, इसको क्या होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, उस समय किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में क्या क्या एंथैल्पी में चेंज हुआ है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। समझ आ गई। फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो कैसे देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा HF से।
डेल्टा एच तो क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी, एफ क्या हो गया आपके पास फॉर्मेशन के लिए। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू एच प्रोडक्ट माइनस आपके पास क्या आएगा, एच रिएक्टेंट। और सबके लिए यही फॉर्मूला है, जितनी भी टाइप की एंथैल्पी है सबके लिए एक ही फॉर्मूला है कि एच पी माइनस एच आर, यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओनली एंड ओनली छोड़ दीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ना, उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, बाकी सबके लिए जितनी भी टाइप की एंथैल्पी है सबके लिए फॉर्मूला ही होगा कि डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, कि जैसे मैं अगर आपको यूं लिख देता हूं दैट C प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का, और इसके लिए मैंने कह दिया कि भैया मेरे पास डेल्टा एच एक्स है माइनस का, तो ये क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, उसको अपन क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि माइनस का 286 किलो कैलोरी पर मोल है, तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ गया, माइनस का 286। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक का क्या रिलेशन है, बिकॉज कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी आपके पास, रिलीज होगी। ठीक है ना, तो माइनस 286 किलो कैलोरी पर मोल आपके पास क्या होगा, इसकी एंथैल्पी आएगी कौन सी, फॉर्मेशन की। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा ज्यादा बड़ा, ये देखिएगा S प्लस 3/O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड का, प्लस X किलो कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी रिलीज हुई है। प्लस एक्स का मीन्स क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेकंड है कि SO2 प्लस हाफ O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ है, SO3 का, तो इसके लिए 2y किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SO3 का है, ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SO3 का है। SO3 में अगर आप सल्फर की 3/2O2 से रिएक्शन करवा के SO3 का फॉर्मेशन करते हो तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करके SO3 का फॉर्मेशन करते हो तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। SO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, क्या हो, चलो आइए देखते हैं। क्या आपके पास ये इक्वेशन है और आपको SO2 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। मैंने कहा इसके लिए आपको मैं H1 कह देता हूं, इसको मैं H2 कह देता हूं। SO2 का फॉर्मेशन करना है, मीन्स SO2 कहाँ लेके आना है आपको, प्रोडक्ट के साइड लेके आना, ठीक है, और रिएक्टेंट के साइड बाकी सब चीजें होगी। तो अपन क्या कर देते हैं, H1 माइनस H2 कर देते हैं। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट अगर आप इसको दे रहे हो, इक्वेशन सेकंड अगर आप इसको दे रहे हो, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना। पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे S 3/2O2। अब अपन इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे माइनस S प्लस हाफ O2, ठीक है, सॉरी SO2 प्लस हाफ O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, SO3 माइनस SO3। वैल्यू कितनी है H1 की, आपके पास X
और इसकी कितनी आपके पास 2 है। आंसर तो आ गया x माइनस 2y। कैसे आया ये भी देख लेते हैं। ये आपके पास SO3 माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट, है ना। यहाँ इस इक्वेशन को थोड़ा सा s प्लस 3/2O2 माइनस का SO2 माइनस का हाफ O2 इक्वल्स टू अपन देखेंगे तो क्या आएगा अपने पास x माइनस 2y। अब ये माइनस का हाफ O2 है, इसमें 3/2O2 माइनस कर दोगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 ही रहेगा। देख लो एक बार कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं मैं कर ही देता हूँ ना, डाउटफुल नजरों से देख रहे हैं तो करना चाहिए। कितना आया आपके पास, 1 आ गया, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, S प्लस O2 माइनस का SO2 उधर है, उसको वहां लेके चले जाते हैं तो क्या आएगा आपके पास, SO2 आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 तो चाहिए थी आपकी, SO2 की एंथैल्पी आ गई। आंसर क्या आ गया आपके पास, x माइनस 2y। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन। C प्लस CO2 प्लस x किलो कैलोरी पर मोल 2CO प्लस O2 2CO2 प्लस y किलो कैलोरी पर मोल। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। C प्लस O2 से किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी थी, x किलो कैलोरी पर मोल। 2CO प्लस O2 इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, 2CO2 का y। आपको CO के लिए चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन के आपने 2 मोल ले रखे हैं, 2 मोल ले रखे हैं, 1 मोल ले रखा है। आपको ओनली CO का पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा है तो अपन इस रिएक्शन को, सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे दैट CO प्लस हाफ O2 इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, इससे CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन के लिए अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन y थी तो इसके लिए कितनी हो जाएगी आपके पास, y/2। ये अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने बताया भी था कि ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं कि आपने कितने मोल्स लिए हैं। तो मोल्स हमेशा डिवाइड में चले जाते हैं एंथैल्पी के। तो इसके लिए अगर चेंज इन एंथैल्पी y थी तो इस रिएक्शन के लिए कितना होगा, y/2। अब ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है। अपने को CO किस साइड चाहिए, प्रोडक्ट की साइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 3 को माइनस करूंगा। फर्स्ट में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, दैट C प्लस O2 प्लस मेरे पास क्या आएगा, माइनस CO प्लस हाफ O2 इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 माइनस आपके पास CO2। एंथैल्पी में चेंज देखोगे तो x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, y/2। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देखो CO2 से CO2 कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस में और एक किसमें है, माइनस में। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किसमें है, +1 मोल है ऑक्सीजन का, यहाँ पे कितने मोल है, हाफ मोल। इसके आगे साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो C प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ O2 माइनस का CO, और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस y/2। अब उधर चले जाएंगे तो C प्लस हाफ O2 इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, CO का। अब अपन एल्शियम लेंगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस y। ये अपने पास चेंज इन एंथैल्पी आएगी, 2x माइनस y/2। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट बाद, है ना, इस क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।